वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इन ब्रीडिंग। अगर आप CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो इन ब्रीडिंग से कुछ कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। और इन ब्रीडिंग को हम जो है वो रिलेट करेंगे विद हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। उसमें जो किस तरह से हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम का जो इक्वेशन है, कैसे उसमें इन ब्रीडिंग का इफेक्ट आता है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। उसके बाद अगर टाइम रहेगा तो हम जो है वो डिस्कस करेंगे एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज। नॉर्मल पॉपुलेशन साइज और इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज के बीच में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है। फिलहाल जब हम बात करेंगे इन ब्रीडिंग का, तो इन ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? मेटिंग बिटवीन क्लोजली related organisms through common ancestry। ये होता है इनब्रीडिंग का मतलब होता है मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। किस तरह से वो ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड है? कॉमन एंसेस्ट्री, मतलब कि एक कॉमन एंसेस्टर है, उसी के ही दो इंडिविजुअल्स हैं, उन्हीं दो इंडिविजुअल्स के बीच में जब मीटिंग होगी। फॉर एग्जांपल मान लो एक ये पेरेंट पॉपुलेशन है, पेरेंट पॉपुलेशन में यहां पे दो ऑफस्प्रिंग आ गए ओओ। अब इन दोनों ऑफस्प्रिंग में जब मीटिंग होती है और कुछ इंडिविजुअल बनता है तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग में हुआ क्या? जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेट कर रहे हैं, और वो क्लोजली रिलेटेड कैसे हैं? बिकॉज वो एक कॉमन एंसेस्टर शेयर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग जब हम देखते हैं तो उसमें हम दो चीजें और कंसिडर करेंगे। अब कुछ टर्म्स मैं बोलूंगा और उनको हम धीरे धीरे समझेंगे भी। अभी जो मैं बोल रहा हूं बस समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहा हूं, किस तरह से और क्या एक्सप्लेन करना है वो हम आगे देखेंगे। देखो, जब भी हम इन ब्रीडिंग की बात करेंगे तो हम दो चीजों की बात करेंगे। एक होता है ऑटोजाइगस और एक होता है एलोजाइगस, ठीक है। जब हम ऑटोजाइगस की बात करते हैं तो ऑटोजाइगस हमारे पास नहीं, हाँ, जब हम ऑटोजाइगस की बात करते हैं तो ऑटोजाइगस हमारे पास ओनली होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है। होमोजाइगस मतलब कि या तो वो इस फॉर्म में होगा या फिर वो इस फॉर्म में, दोनों एलील्स हमारे पास सेम एलील्स जिसके पास प्रेजेंट है, तो वो होता है ऑटोजाइगस। ऑटोजाइगस एलील्स या ऑटोजाइगस कंडीशन हमारे पास कब होती है? जब हमारे पास मेटिंग होती है क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स में, मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स और कॉमन एंसेस्टर्स के बीच में। जब दो कॉमन एंसेस्टर के बीच में मेटिंग होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ सेम एलील्स। उस पूरी कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटोजाइगस कंडीशन। ऑटोजाइगस कंडीशन में क्या हुआ? ऑटोजाइगस कंडीशन हमेशा हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन में ही प्रेजेंट होती है। ऑटोजाइगस को हम जनरली बोलते क्या है? ऑटोजाइगस हमारे पास वो जीनोटाइप होता है जिसमें अलील्स जो है वो सिमिलर अलील्स होंगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे AA और ये AA, और ये हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होती है। अब ये ऑटोजाइगस होता क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में क्यों प्रेजेंट होती हैं, और ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जैसे हम टॉपिक के साथ चलेंगे। अभी तुम बस सुनो, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ऑटोजाइगस कंडीशन में क्या हुआ? ऑटोजाइगस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास जो है क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो वो मेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिमिलर अलील्स उनमें ट्रांसफर हो रही है। और जब हम ऑटोजाइगस कंडीशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनिजम्स हमेशा हमारे पास होमोजाइगस ही रहते हैं। दूसरा, जब हम एलोजाइगस कंडीशन की बात करेंगे तो ये हमारे पास होमोजाइगस भी हो सकते हैं और ये हेटेरोजाइगस भी हो सकते हैं। अब मुझे ये बताना, आपने थोड़ा सा जेनेटिक्स पढ़ा ही होगा कि होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है और हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होती है। तो जब हम होमोजाइगस कंडीशन की बात करेंगे तो ये इस फॉर्म में भी हो सकता है, ये इस फॉर्म में भी हो सकता है और ये इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो मतलब ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये कब होता है?
व्हेन मेटिंग होती है बिटवीन नॉन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, जब उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो क्लोजली रिलेटेड नहीं होते हैं बाय कॉमन एंसेस्टर, उनके बीच में जब कंडीशन होती है, मेटिंग होती है, तो हमारे पास एलोजाइगस जीन्स जो है वो जनरेट होती हैं और यहां पे ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट अलील्स, बिकॉज अब हमारे पास इस कंडीशन में हमारे पास जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल, मतलब वो इंडिविजुअल जो कि कॉमन नहीं है, उनके बीच में मीटिंग हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे एलोजाइगस कंडीशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा व्हाट इज इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के बीच में मीटिंग होती है, और वो क्लोजली रिलेटेड क्यों है? क्योंकि वो एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है? इनब्रीडिंग होती है। उस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम बोलते हैं इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग में हमारे पास दो तरह के जो जीनोटाइप्स है हमें मिलते हैं, एक होता है ऑटोजाइगस और एक होता है एलोजाइगस, या इन जनरल हमारे पास दो तरह के जीनोटाइप्स होते हैं, एक होता है ऑटोजाइगस और दूसरा होता है एलोजाइगस। ऑटोजाइगस हमारे पास जीनोटाइप जनरेट होता है जब क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जब क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो कॉमन एंसेस्टर उनके हैं वो मेट करते हैं, तो हमारे पास ऑटोजाइगस जीनोटाइप हमारे पास बनता है। और ऑटोजाइगस जीनोटाइप हमेशा हमारे पास होमोजाइगस फॉर्म में ही रहता है। एलोजाइगस जीनोटाइप हमारे पास जो रहेगा इनब्रीडिंग में, जो ये जीनोटाइप्स हम देख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों जीनोटाइप्स हैं। अब एलोजाइगस जीनोटाइप्स हमारे पास कौन से जीनोटाइप्स होते हैं? एलोजाइगस जीनोटाइप्स हमारे पास वो जीनोटाइप्स होते हैं, वो जनरेट होते हैं जब नॉन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जिनके बीच में कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, वो एक दूसरे के साथ मेट करते हैं, तो हमारे पास एलोजाइगस जीनोटाइप्स हमारे पास बनते हैं। और एलोजाइगस जीनोटाइप हमारे पास जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे यहां पे ए और ए। तो ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। इनब्रीडिंग की वजह से क्या होता है? बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग ऑटोजाइगोसिटी इंक्रीजेस। इनब्रीडिंग की वजह से क्या होगा? बिकॉज क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हमारे पास मेट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? ये जो ऑटोजाइगस जीनोटाइप्स हमारे पास हैं, बिकॉज इनब्रीडिंग होता क्या है? क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के बीच में मेटिंग हो रहा है, और उससे होगा क्या? ऑटोजाइगस जीनोटाइप ही तो बनेंगे, बिकॉज ऑटोजाइगस जीनोटाइप भी क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के मेट करने की वजह से बनता है। तो अगेन हमारे पास जो है बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग ऑटोजाइगोसिटी इंक्रीजेस। ऑटोजाइगोसिटी को आप इंक्रीज होते हुए देखते हो। इनब्रीडिंग की वजह से और क्या होता है? बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग हेटेरोजाइगस जीनोटाइप डिक्रीजेस एंड होमोजाइगस या एलील्स, आप यहां पे एलील्स देख लो, जीनोटाइप मत बोलो। बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग हेटेरोजाइगस एलील्स डिक्रीज, जो हमारे पास हेटेरोजाइगस एलील्स होती हैं वो डिक्रीज करती हैं, और होमोजाइगस एलील्स जो होती हैं वो इंक्रीज करती हैं। इट मींस होमोजाइगोसिटी इट इंक्रीज, मतलब कि इनब्रीडिंग की वजह से क्या होगा? होमोजाइगोसिटी इंक्रीजेस। अगेन इनब्रीडिंग की वजह से हमारे पास क्या होगा? जैसे इनब्रीडिंग की वजह से मैंने बोला ऑटोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है, उसी तरह से ही इनब्रीडिंग की वजह से होता क्या है? हमारे पास होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि जो होमोजाइगस एलील्स है वो इंक्रीज हो जाएंगी और जो हेटेरोजाइगस एलील्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी। ये भी हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें हमारे पास जो है वो होती हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इनब्रीडिंग के, वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। अब ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी, ऑटोजाइगस कंडीशंस, एलोजाइगस कंडीशंस, वाई ऑटोजाइगस जो है वो ओनली होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, एलोजाइगस जो है वो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्यों होते हैं, ये सब चीजें अब हम एक क्रॉस से इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आपका जो पाथ फाइंडर है, पियर्सन का जो पाथ फाइंडर है, उसमें भी एक यही एग्जाम्पल दे रखा है, उसी को ही मैं एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दो क्रॉसेस की, तो इस सेपरेट इसको क्रॉस कर लेते हैं। मान लो ये इंडिविजुअल है, मदर और फादर,
तो एक ये कंडीशन है, ये है, और दूसरा है ये दोनों जीनोटाइप है। दिस इज पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, ये फर्स्ट कोई एंसेस्टर है, ये दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है। जो आप देख रहे हो यहां पे, इस कंडीशन और इस कंडीशन के बीच में कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है, ये दोनों डिफरेंट एंसेस्टर से आए हैं। तो इट मींस इनके बीच में अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में कोई इनब्रीडिंग नहीं हो रही है। जब ये मेट करेंगे, ये और ये मेट करेंगे, तो इनब्रीडिंग नहीं हो रहा है, बिकॉज ये दोनों जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एंसेस्टर से आए। मान लो कि ये फर्स्ट एंसेस्टर कोई है और ये कोई सेकेंड एंसेस्टर से यहां पे आए हैं। ठीक है, अब हमने इनका मेटिंग करवाया, तो मेटिंग से हमारे पास कुछ 4 इंडिविजुअल्स बनेंगे। ये हमने यहां पे देख लिया। अब आप यहां पे देख क्या रहे हो, यहां पे आपने देखा दिस इज फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन आपने देखा, फर्स्ट जनरेशन जो है, इसमें फर्स्ट जनरेशन में क्या है, ऑल आर एलोजाइगस, ऑल आर एलोजाइगस, मतलब कि सारे के सारे जो है जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो एलोजाइगस है। इट मींस, जैसे कि मैंने तुमको पहले एग्जांपल में ही बोल दिया था कि ये दोनों पेरेंटल जो ऑर्गेनिजम्स है, ये दोनों जो पेरेंट्स हैं, ये दोनों पेरेंट्स हमारे पास, जैसे ये जो पेरेंट है और ये जो पेरेंट है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट एंसेस्टर से आए हैं। जब ये दोनों मेट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास जो हमारे पास F1 ऑफस्प्रिंग आएगा, F1 जनरेशन आएगी, जो सारे के सारे चिल्ड्रन आएंगे वो सारे एलोजाइगस ही होंगे। बिकॉज एलोजाइगस बनते कब है, जब हमारे पास कॉमन डिफरेंट डिफरेंट एंसेस्टर्स हैं। व्हेन टू इंडिविजुअल्स मेट एंड दे डोंट हैव एनी कॉमन एंसेस्टर, तो जो इंडिविजुअल्स हमारे पास ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो सारे के सारे एलोजाइगस होंगे। अब एलोजाइगस में आप ये भी देख रहे हो, दिस इज होमोजाइगस, दिस इज हेटेरोजाइगस, दिस इज हेटेरोजाइगस और दिस इज होमोजाइगस। तो हमने यहां पे क्या देखा कि जो एलोजाइगस कंडीशन में हमने देखा, इसमें हमारे पास होमोजाइगस भी है, हेटेरोजाइगस भी है, हेटेरोजाइगस भी है और होमोजाइगस भी है। तो यही चीज मैंने आपको यहां पे भी समझाया था कि जब भी हमारे पास एलोजाइगस जीनोटाइप्स होंगे तो वो होमोजाइगस कंडीशन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी हो सकते हैं। अब ये देखो, एक ही दिस इज द पेरेंट और ये सारे एक दूसरे के सिबलिंग्स है। अब जब इन सिबलिंग्स में मेटिंग होगी तो उस मेटिंग को हम बोलेंगे इनब्रीडिंग, मतलब कि अब इनके बीच में कॉमन एंसेस्टर है, इसका 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 इसका। अब इन सबके बीच में इनका एंसेस्टर कौन है, ये दोनों इनके एंसेस्टर्स हैं। अब ये और ये एक दूसरे से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि इन इन दोनों के एंसेस्टर जो है वो कॉमन है। तो अब इनके बीच में जो मीटिंग होगी उसको हम बोलेंगे इनब्रीडिंग। अब इनब्रीडिंग की वजह से क्या होगा वो हम देखेंगे। अब देखो, मीटिंग जब हम करेंगे तो मैं इसको इससे मेट करूंगा, इसको इससे मेट करेंगे और इसको इससे मेट करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या होगा। तो पहला क्रॉस हमारे पास कुछ इस तरह से रहेगा। ए सॉरी, थोड़ा सा तुम सब्र रखना इस चीज में, ये ए और ये। अब हम इनके बीच में मीटिंग करेंगे। मुझे पता है तुमको कंफ्यूजन क्या होने वाली है, वो भी हम देखेंगे। ये जब हमने इसको यहां पे मेट किया तो ये हमने देखा। अब इस चीज में आप क्या देख रहे हो? अब तुमको यहां पे देखना है कौन सा होमोजाइगस, कौन सा एलोजाइगस है, कौन सा हेटेरोजाइगस है। तो मैं तुमको यहां पे बता रहा हूं, यहां पे अगर तुम देख रहे हो, ये दिस इज, ये जो है ये है ऑटोजाइगस,
और ये सारे जो हैं वो है एलोजाइगस। तो इससे तुमने क्या देखा, जब तुमने पेरेंट्स देखा था, पेरेंट्स जब हमने देखे तो पेरेंट्स में क्या था, कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं था। जब पेरेंट्स में कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं था तो जो ऑफस्प्रिंग थे वो सारे के सारे हमारे पास क्या थे, एलोजाइगस थे, उनके बीच में कोई भी कॉमन एलील्स प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन जब हमने इनब्रीडिंग किया इन सब का तो हमें यहाँ पे ऑटोजाइगस कंडीशन भी नजर आई। इट मीन्स इससे हुआ क्या कि जब हम इनब्रीडिंग करते हैं तो हमारे पास ऑटोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाती है या ऑटोजाइगोसिटी इंक्लूड हो जाती है उस पर्टिकुलर क्रॉस में। अब तुम ये देखोगे कि ऑटोजाइगस क्यों है, अगर मैं बोल रहा हूं तो ये भी ऑटोजाइगस होना चाहिए क्योंकि ये भी कॉमन ही ऑर्गेनिज्म से आए हैं। ऑटोजाइगस कंडीशन तुम समझो होता क्या है। ऑटोजाइगस जीनोटाइप वो जीनोटाइप होते हैं जो हमारे पास सिमिलर, देखो एक जीन है का अल्टरनेटिव फॉर्म तुमने पढ़ा होगा, एक जीन है उसके अल्टरनेटिव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एलील हम उसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं वो है ए और ये ये दोनों, ये फर्स्ट एलील है, ये सेकंड एलील है, ठीक है, ये जो है फर्स्ट एलील है और ये सेकंड एलील है। तो ये दोनों जो है वो ऑटोजाइगस नहीं होंगे, अगर ये कॉमन ऑर्गेनिज्म से आ रहे हैं तो ये ऑटोजाइगस कंडीशन नहीं है क्योंकि ये जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म है। इस कंडीशन को, ये अगर आप बोलोगे कि ये दोनों ग्रीन वाले इंडिविजुअल से आए हैं लेकिन ये ऑटोजाइगस कंडीशन नहीं है। ऑटोजाइगस कंडीशन में होता क्या है कि आपके पास जो सेम एलील है वो डुप्लीकेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मान लो अगर ये वाली एलील होती, एक एलील ये थी, ठीक है, आपके पेरेंटल जनरेशन से एक ऑफस्प्रिंग में ये एलील आई, इस ऑफस्प्रिंग ने मेट किया, दो ऑफस्प्रिंग ने मेट किया, दोनों के अंदर अगर दोनों एलील्स सेम हो, जैसे ये और ये, जैसे अगर आप यहां पे देख रहे हो, इसको मैं समझा देता हूं, यहां पे देख रहे हो ये है ए और ये है ए। अब इन दोनों के बीच में तो डिफरेंट एलील्स है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल में एलील्स आई हैं। अब इन डॉटर में ये जो ए एलील और ये ए एलील है ये तो इधर से ही आई है ना, मतलब कि यही वाली एलील जो है इसमें भी ट्रांसफर हुई है, यही वाली एलील इसमें भी ट्रांसफर हुई है। जब ये दोनों एलील्स, दोनों, बिकॉज ये जो ए वाला इंडिविजुअल और ये वाला एलील है वो यहां से आया है, इट मींस यही वाला यहां ट्रांसफर हुआ है, यही वाला यहां ट्रांसफर हुआ है, मतलब ये और ये ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, ये सारे के सारे सिमिलर हैं। अब इन दोनों को जब आप मिला दोगे, जब ये बन जाएगा तो इस फॉर्म को बोलते हैं ऑटोजाइगस कंडीशन। सिमिलरली अब ये वाला जो ये है और ये वाला ए है, ये कहां से आया है, सेकंड वाले एंसेस्टर यहीं से आया है, इधर से ही यही वाला एलील यहां भी ट्रांसफर हुआ है, यही एलील यहां भी ट्रांसफर हुआ है। अब अगर ये दोनों एलील्स एक दूसरे के साथ मिलकर दोनों ग्रीन वाले ए फॉर्म करें तो उसको हम ऑटोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। इसको हम ऑटोजाइगस कंडीशन नहीं बोलेंगे बिकॉज ये जो ए एलील है वो तो डिफरेंट है और ये वाली एलील भी डिफरेंट है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है। तो ऑटोजाइगस कंडीशन हमारे पास तब होती है जब हमारे पास जो एक एलील है वो डुप्लीकेट हो जाती है। जैसे कि पहले तो एक इंडिविजुअल में, पहले तो एक ऑफस्प्रिंग में ए एलील आई और दूसरे में एक एलील आई, अब इन्होंने इनब्रीडिंग किया तो दो ए अगले वाले इंडिविजुअल में दोनों यही जीन्स आ गई। इस कंडीशन को बोलते हैं ऑटोजाइगस कंडीशन और इसीलिए हम बोलते हैं कि देयर इज इंक्रीज इन ऑटोजाइगोसिटी व्हेन वी डू इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग जब हम करते हैं तो देयर इज इंक्रीज इन ऑटोजाइगोसिटी, ठीक है। अब यहां पे देखो अब हमारे पास यहां पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट। इनब्रीडिंग coefficient. Inbreeding coefficient is a probability that if two individuals are mating, that probability that if two individuals are mating they share a common ancestor,
ठीक है। इन ब्रीडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास क्या होता है, इसको जनरली हम एफ से डिनोट करते हैं। इन ब्रीडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास प्रोबेबिलिटी बताता है कि अगर दो इंडिविजुअल्स मेट कर रहे हैं तो उनके बीच में कॉमन एंसेस्ट्री होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर इन ब्रीडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास प्रोबेबिलिटी है तो ये रेंज करती है 0 to 1 के बीच में। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू 0 है तो नो कॉमन एंसेस्ट्री। अगर इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो 0 है तो हम ये श्योरली बोल सकते हैं कि देयर इज नो कॉमन एंसेस्ट्री बिटवीन मेटिंग इंडिविजुअल्स। लेकिन अगर इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है तो देयर इज कॉमन एंसेस्ट्री, तो उनके बीच में कॉमन एंसेस्ट्री है। ठीक है, तो ये चीज है। इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट इज अ प्रोबेबिलिटी। इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास प्रोबेबिलिटी बताता है कि जो दो इंडिविजुअल्स मेट कर रहे हैं उनके बीच में कॉमन एंसेस्ट्री है या नहीं है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। 0 मतलब नो प्रोबेबिलिटी, 1 मतलब कि पूरी प्रोबेबिलिटी, पूरी श्योरिटी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी या फिर हम बात करेंगे यहां पे इसकी वैल्यू की, तो एफ की वैल्यू होती है एच ई माइनस एच ओ अपॉन एच ई, सॉरी हाँ एच ई। ये हमारे पास होता है इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट का वैल्यू। यहां पे एच ई जो है वो है एक्सपेक्टेड हेटेरोजाइगोसिटी और एच ओ होता है ऑब्जर्व्ड हेटेरोजाइगोसिटी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब मैं तुमको बताता हूं, व्हेन द पॉपुलेशन इज इन हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, तो जो एक्सपेक्टेड हमारे पास जो होगी हेटेरोजाइगोसिटी वो कितनी होगी, 2pq। हमने देखा था p प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ये हमारे पास क्या है, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब यहां पे 2pq क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो एक्सपेक्टेड हेटेरोजाइगोसिटी हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 2pq हमारी होनी चाहिए। तो f क्या होगा, 2pq माइनस एच नॉट अपॉन एच नॉट, सॉरी एच नॉट नहीं, यहां पे भी आएगा 2pq बिकॉज ये एच ई है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है जब हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट फॉलो करती है हमारी पॉपुलेशन। अब इसको मैं और किस तरह से लिख सकता हूं, अरे यार हाँ देखो, अब सुनो, f को मैं लिख सकता हूं एच ई माइनस एच नॉट अपॉन एच ई। तो यहां पे आगे क्या बनेगा, एफ एच ई इज इक्वल टू एच ई माइनस एच नॉट। इन दोनों को मैंने चेंज किया तो बनेगा एच नॉट इज इक्वल टू एच ई माइनस एफ एच ई। एच नॉट इज इक्वल टू एच ई को कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस एफ ई। तो एच नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2pq 1 माइनस एफ ई। सॉरी एफ ई कहां से हो गया, ये एफ ही है। ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाती है। अब आप यहां पे देखो, HO 2pq, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां पे क्या आएगा, 2pqf। ये तुम देख रहे हो, इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, अब हमें इससे पता ये चल रहा है, अब देखो दिस इज हेटेरोजाइगस कंडीशन। जब हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉलो हो रही है तो हेटेरोजाइगस हमारे पास कितना होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2pq। लेकिन जब इनब्रीडिंग हो रही है तो इसकी जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, जो ऑब्जर्व्ड हमारे पास हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी हो रही है, 2pq। जितनी हार्डी-वीनबर्ग में होनी चाहिए उससे हमने 2pqf को माइनस किया। इट मींस ड्यू टू इनब्रीडिंग HE
डिक्रीजेस बाई 2pq-f। मतलब इनब्रीडिंग की वजह से क्या होगा, जो हमारे पास हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग हेटेरोजाइगस कंडीशन या हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वो रिड्यूस हो जाती है 2pq-f से। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल्स का हमको पता चलता है कि जब हमारे पास इनब्रीडिंग हो रही है तो हार्डी वीनबर्ग पॉपुलेशन में अगर इनब्रीडिंग होगी तो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग ही जो ऑब्जर्व्ड हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन है वो 2pq-f से रिड्यूस हो जाएगी। तो ये चीज रहेगा। अब हमारे पास ये तो हमने बता दिया कि जो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब जो होमोजाइगस है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। मान लो अब मैं 2pq-f बोल रहा हूं तो यहां पे 3 इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। एक तो रहेगा AA जिसको हम पी स्क्वायर भी बोलते हैं। अगर हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम आपने पढ़ रखा है, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल आपने पढ़ रखा है, यू विल बी एबल टू गेट इट। अगर नहीं पढ़ा है तो वेट फॉर द वीडियो, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और ये होगा, इसको हम बोलेंगे क्यू स्क्वायर, और ये जो रहता है उसको 2pq हम बोलते हैं। ये भी हमने देख लिया कि जब हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम हमारे पास होता है तो होगा क्या, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना आ जाएगा, 2pq माइनस 2pq-f। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम का जो ऑब्जर्व्ड हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन है वो रिड्यूस हो जाती है। यहां पे ये जो होमोजाइगस है वो कितनी होगी, यहां पे जो होगा इसका ऑब्जर्व्ड हमारे पास वैल्यू फ्रीक्वेंसी क्या होने वाला है, वो फ्रीक्वेंसी होगा जैसे यहां पे 2pq है, 2pq है बिकॉज अकॉर्डिंग टू हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम हेटेरोजाइगस का जो फ्रीक्वेंसी है वो 2pq होगा। तो होमोजाइगस का कितना होगा, p स्क्वायर, और वो रिड्यूस और वो इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज देखो जैसे मैंने तुमको बोला था, बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग से की वजह से क्या होगा, होमोजाइगस इंक्रीज हो जाएंगे और हेटेरोजाइगस रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए, सब कुछ इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब पी स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, सारी की सारी जो है वो 1 के बराबर होनी चाहिए। अगर ये रिड्यूस हुआ है तो ये दोनों उतना ही इंक्रीज करेंगी। तो यहां पे होना क्या है, ये दोनों बिकॉज ये होमोजाइगस कंडीशन है वो इंक्रीज कर जाएंगी। तो होमोजाइगस कंडीशन हमारे पास बन जाएगी प्लस PQ-F से ये इंक्रीज करेंगी, और ये क्यू स्क्वायर प्लस PQ-F से ये इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास रहने वाला है किस तरह से हमारे पास हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो इनब्रीडिंग कर रही है, तो क्या क्या फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। अब अगर मान लो इनब्रीडिंग नहीं हो रही है, इनब्रीडिंग नहीं हो रही है तो क्या होगा, F की वैल्यू इफ नो इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग नहीं हो रही है तो F की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब पुट करके देख लो, अगर ये 0 हो गया तो ये अगेन पी स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाए, अगर ये वाली चीज 0 हुई, F 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी और ये 2pq हो जाएगा। अगेन हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम हमको यहाँ पे मिल जाएगा, तो पी स्क्वायर और ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर और ये बन जाएगा 2pq। और मान लो इफ 100% इनब्रीडिंग, 100% इनब्रीडिंग हो रही है, मतलब F का वैल्यू कितना आएगा, 1, तो यहां पे ये क्या आ जाएगी, अगर F की वैल्यू 1 है तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस PQ, पी स्क्वायर प्लस PQ, ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस PQ, और ये बन जाएगा 0। तो यहां पे तुमने क्या देखा
कि जब 100% इनब्रीडिंग हो रही है तो हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी हो रही है, जीरो, कि मतलब 100% इंडिविजुअल इनब्रीड कर रहे हैं तो हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन जो है वो जीरो बन जा रही है। तो ये हमने यहां पे देखा। अब हम यहां पे बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ इनब्रीडिंग की। इफेक्ट्स ऑफ इनब्रीडिंग, ये लास्ट टॉपिक है आज के लिए। थोड़ा सा इसमें बच चुका है, मुझे एक एग्जाम्पल से तुमको ये बताना था कि क्यों होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है इनब्रीडिंग की वजह से और क्यों हेट्रोजाइगोसिटी रिड्यूस होती है इनब्रीडिंग की वजह से। लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे जब मैं इफेक्टिव पॉपुलेशन की बात करूंगा। इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज की जब हम बात करेंगे उस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। और इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक एक किसी में इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज से जो है वो क्वेश्चन आ रखा था। तो अभी इफेक्ट्स ऑफ इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग का इफेक्ट क्या होता है? इनब्रीडिंग का इफेक्ट होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सबसे पहले तो आता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मोस्ट ऑफ द कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट रिसेसिव एलील्स contain deleterious effects। या हम बोल सकते हैं कि मोस्ट जो रिसेसिव हमारे पास एलील्स होती हैं वो डिलीटीरियस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लूं ये जो है दिस इज आर रिसेसिव, दो चीजें, ये है ए, दिस इज डोमिनेंट, और दिस इज ए, दिस इज रिसेसिव। अब हमने यहां पे जो है वो मेंडल का भी पढ़ा था, डोमिनेंट हमेशा जो है वो रिसेसिव को दबा देती है। अब देखो होगा क्या जब इस कंडीशन में हमारे पास होगा, सो दिस इज हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस है तो डोमिनेंट ए विल शो इट्स इफेक्ट, ठीक है। सो नो डिलीशन, इसकी वजह से जो है वो इंडिविजुअल का डिलीशन नहीं होगा बिकॉज जो डोमिनेंट एलील है उसने रिसेसिव वाली एलील को डोमिनेट कर दिया, तो वो अपना जो रिसेसिव वाली है वो अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाएगी। इस केस में दिस इज होमोजाइगस बट डोमिनेंट, तो इसमें भी क्या होगा, नो डिलीशन। लेकिन ये वाली क्या हो गई, होमोजाइगस तो है बट रिसेसिव। अब इसके पास कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है जो उसके एक्सप्रेशन को डोमिनेट कर पाए, तो रिसेसिव डिलीटीरियस जीन विल एक्सप्रेस। तो यहां पे इंडिविजुअल का क्या हो जाएगा, डिलीशन। डिलीशन मतलब कि यहां पे डेथ, और उस चीज को हम बोलते हैं, इस चीज ही को हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब कि बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग की वजह से होता क्या है, हमने ये देख लिया कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो कम हो जाएगा और ये होमोजाइगस कंडीशन ज्यादा हो जाएंगे। तो होमोजाइगस कंडीशन में ये तो है लेकिन ये भी तो है ना, अगर इनब्रीडिंग हो रही है तो इसके बढ़ने के चांसेस भी तो हैं बिकॉज हमारे पास इनब्रीडिंग की वजह से होमोजाइगस कंडीशंस इंक्रीज हो जाती हैं। अगर इनब्रीडिंग नहीं हो रही है, रैंडम मेटिंग हो रही है, तो ये बढ़ेगा और ये कम हो जाएंगे। लेकिन अगर इनब्रीडिंग हो रही है तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा और ये जो है वो बढ़ जाएंगे। अगर ये बढ़ जाएंगे तो ये वाला डिलीशन भी तो होगा जिसकी वजह से हमारे पास इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। तो बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग व्हाट हैपेंस, इनब्रीडिंग डिप्रेशन विल बी देयर बिकॉज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डिलीटीरियस जीन्स। और डिलीटीरियस जीन जनरली हमारे पास जो है वो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है इंडिविजुअल्स के अंदर, ठीक है। ये हो गया इनब्रीडिंग के इफेक्ट्स। दूसरा जो रहेगा हमारे पास वो होता है हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर का मतलब क्या होता है, जो हाइब्रिड है मोर स्ट्रॉन्ग
मोर तो गलत हो गया, ये तो ग्रामर गलत हो गया, मोर स्ट्रांग नहीं आएगा, इज स्ट्रॉन्गर देन होमोजाइगस। हाइब्रिड विगर क्या होता है? हाइब्रिड विगर का मतलब इसको हम हेटेरोसिस भी बोलते हैं। हाइब्रिड विगर का मतलब यह है कि हाइब्रिड इंडिविजुअल जो होगा वो स्ट्रांग होगा देन होमोजाइगस, मतलब कि ए स्ट्रांग होगा इससे और इससे, तो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड विगर। अब बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग की वजह से क्या होगा, जो हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन है, बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग दिस हेटेरोजाइगस कंडीशन विल रिड्यूस। अरे बैक किस तरह से होता है, अंडू, अच्छा यहां पे, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग व्हाट विल हैपन, ये रिड्यूस हो जाएगा और ये इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि एडवांटेज हमारे पास क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर वो रैंडम मीटिंग कर रहे हैं, अगर हम वो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मीट नहीं कर रहे हैं, तो ये इंक्रीज होगा और ये रिड्यूस हो जाएंगे। अगर ये इंक्रीज हुआ तो वो वैसे भी एडवांटेजियस है, तो पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगी, तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड विगर। तो ये चीज हुई, तो मतलब कि हेटेरोजाइगस कंडीशन अगेन हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी, हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस का इफेक्ट कम हो जाएगा अगर इनब्रीडिंग होती है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास जो रहेगी, एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ, और इसको हेटेरोजाइगस एडवांटेज भी बोलते हैं, और आप इसको बोल लो हेटेरोजाइगस एडवांटेज। इसका एग्जाम्पल आप यहां पे देख सकते हो, वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आपके पास इसका एग्जाम्पल है, जिसके पास ये कंडीशन होगी तो उसको क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया, ही विल डाई, ठीक है। अगर ये है तो ये तो नॉर्मल ही होगा, लेकिन अगर ये है तो यहां पे दिस इज हेटेरोजाइगस, बट ये जो है प्रोन टू मलेरिया, ठीक है। लेकिन जब अगर आपने जनरली सिकल सेल एनीमिया पढ़ा भी होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि कौन से केसेस होते हैं जिसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी तो वो एडवांटेजियस होती है। इसमें क्या होगा, हेटेरोजाइगस तो है, तो इसमें क्या होगा, नो सिकल सेल एनीमिया, यह है प्रोन टू मलेरिया, और इसमें नो सिकल सेल एनीमिया। यहां पे आपने क्या देखा, यहां पे भी आपने देखा कि सिकल सेल एनीमिया नहीं हो रहा है। दूसरा, नो मलेरिया, इस वाले इंडिविजुअल को मलेरिया भी नहीं होगा। तो यहां पे हमने देखा क्या, कि जब हमने यहां पे होमोजाइगस कंडीशन देखी, तो होमोजाइगस कंडीशन में सिकल सेल एनीमिया हो रहा है और वो मर जा रहा है। दूसरे में जब ये होमोजाइगस कंडीशन है, इंडिविजुअल तो नॉर्मल है जिसमें सिकल सेल एनीमिया नहीं है, लेकिन ये मलेरिया के प्रोन है, इसको मलेरिया हो सकता है। लेकिन जब हम बात करेंगे इस हेटेरोजाइगस कंडीशन की, तो इसमें सिकल सेल एनीमिया भी नहीं है और इसमें मलेरिया भी नहीं होगा। तो इसमें क्या हो गया, हेटेरोजाइगस एडवांटेज आप यहां पे देख रहे हो, ठीक है, बिकॉज ये रेजिस्टेंट होता है मलेरिया के। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज लाइक दिस। अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं इनब्रीडिंग को। इनब्रीडिंग में 2 टॉपिक्स मेरे ख्याल से अभी बचते हैं, वो हम कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि क्यों होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है, क्यों हेटेरोजाइगोसिटी रिड्यूस होती है, विद एग्जाम्पल और विद परसेंटेज मैं आपको बता दूंगा एक क्रॉस के साथ। अगेन ये पाथफाइंडर में ही दे रखा है, वो क्रॉस ही मैं यहाँ पे करूंगा। उसके बाद अगर टाइम अलाउज तो मैं यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस से पाथ डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और पाथ डायग्राम से कैसे हम इनब्रीडिंग कर सकते हैं वो देखेंगे। और अगर टाइम अलाउज तो हम यहाँ पे जो है वो वैलेंट इफेक्ट और इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज भी देखेंगे। और इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज से एक बार क्वेश्चन आया भी था CSIR नेट में। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कवर करने वाले हैं और ये सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।